अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, आपको पता है हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 29.2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करेंगे आज। और 29.2 के 2 सवाल दोनों पार्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। ये है 29.2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इन सर्कल। और नहीं, चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, देख लूँ मैं क्या नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यस, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स इन सर्कल, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो ये अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 1 है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी एंड ड्रॉ इट्स स्क्राइब और एक्स सर्कल अपोजिट टू एंगल वाई। ये क्या होते हैं ये मैं आपको ये बताती हूँ, लेकिन हमें मेजरमेंट देख लेते हैं। एक्स वाई है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड है 5 सेंटीमीटर, एंगल वाई 30 डिग्री है। तो ऑब्वियसली एंगल वाई हमारा बेस एंगल होगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि पहले एक रफ डायग्राम जरूर स्केच करें, तो हम जा रहे हैं एक रफ डायग्राम स्केच करने के लिए। स्क्राइब सर्कल क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ होते हैं, बहुत बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी। एंगल वाई ऑब्वियसली ये होगा एंगल वाई जब यहाँ 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जी। अब उन्होंने क्या दिया, एक्स वाई 4.5, वाई 30 डिग्री, वाई से जेड का फासला है 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, होप सो कि आपको क्लियर दिख रहा हो, ऑफ स्क्राइब सर्कल। सही। अब वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमने ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, ये जी हमने यहाँ से शुरू की और ये रही 5 सेंटीमीटर, ये रहा y, ये रहा z, ये रहा 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं y से x का फासला 4.5 है, तो हमें चाहिए कंपास। और जी कंपास कहाँ है, ये रहा कंपास। 4.5, ये रहा 4.5 और ये रहा 0। ये मैंने लगाया एक आर्क। ठीक है, अच्छा नहीं, पहले तो हमें क्या चाहिए, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये रहा डी, ये हमने इसकी सेटिंग की और लाइन जा रही है इस तरफ, तो ये 10, 20, 30, ये 30 डिग्री पे मार्क किया। और हमने क्या करना है, हमेशा एंगल की लाइन बड़ी ड्रॉ होती है। ठीक है, अब ये तो 30 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया। 4.5 का हमने आर्क लगाया, ये रहा जी 4.5, मैंने अभी अब पहले ही मेजर कर लिया था। और यहाँ y से क्योंकि हो रहा है, ये मैंने आर्क लगा दिया। जैसे ही मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सही है, ये मैंने लिखा जी, ये है 4.5 सेंटीमीटर और ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब स्क्राइब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो उससे भी पहले एक लाइन तो ये प्रोड्यूस हुई हुई है, हमने क्या करना है, वाई जी को एक्सटेंड करना है, यानी प्रोड्यूस करना है। सही, क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें, ये एक एंगल है इंटरनली, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने आर्क लगाया, हमें पता है बाइसेक्शन क्या होती है, आर्क को आधे से ज़्यादा ओपन करते हैं कंपास और दोनों तरफ से एक और आर्क लगाते हैं। एक आर्क जी ये रहा और एक आर्क में इस लाइन से रख के ये मैंने लगाया। ठीक है, अब एक मुझे यहाँ पर भी एक्सटर्नली भी चाहिए। ये मैंने आर्क लगाया एक्सटर्नली, ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क लगाया जी मैंने इधर से और एक आर्क लगाया है मैंने इधर से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट थी इसको वर्टेक्स से मिला दिया। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने वर्टेक्स से मिला दिया और ये वर्टेक्स से मिलाना है, इस आर्क से नहीं मिलाना है। ठीक है, वर्टेक्स से मिलाया
ठीक है, ये मैंने मिला दिया वर्टेक्स से, क्योंकि मैं ग्लव्स पहनती हूँ, थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो जाए तो इग्नोर कर दिया करें। ये जो दोनों एंगल की जो बाइसेक्शन लाइन है, वो जिस पॉइंट पे मिलेगी आपने उसको फौरन ओ का नाम देना है। दे दिया। अब आपने क्या करना है, बेस लाइन ज़रूर हमें बाइसेक्ट करनी होती है ताकि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया है। अपनी मर्जी से कंपास खोलें और इधर से चलें इधर तक, ठीक है। ये आपने, अब ये और ये, इसमें आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करें, एक आर्क लगाएं जी इधर से, फिर इधर रखें कंपास और एक आर्क लगाएं इधर से। जब आपने ये लगा दिया तो आपने इस लाइन को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। अब आपने जैसे ही मिलाया, अब आपका दूसरा काम क्या है, आप इसको नाम दिया है आपने एल का, याद रखिएगा, सही है। अब ये रहा जी एल, ओ एल, ठीक है। ओ से एल तक का फासला लेना है और आपने सिंपल ये देखें, ये इस लाइन को टच करता है एक्सटर्नली और ये रहा, ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये देखें हमारा बेहतरीन सर्कल ड्रॉ हो गया। स्क्राइब सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो टच करे एक्सटर्नली, ये देखेंगे ट्राइंगल के एक्सटर्नल की एक लाइन को और इंटरनली दो लाइनों को, ये कहलाता है एक्स सर्कल। अब मैंने इसको अलग से और कोई नाम नहीं दिया, ये रहा वाई, ये रहा जेड, ये बना हमारा एक्स। एक्स वाई जेड हमारा सवाल था। ओ से एल का फासला चाहिए हमें लाजमी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, ताकि हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो सके, जो कि ड्रॉ हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब मैंने इसको ओ का नाम दिया, इसको एल का। अब उसके बाद आप इसको जो चाहे नाम दें, एम एन ओ, सही है। अब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, बहुत 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 आसान है। चले मैं आपको लिखवा रही हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब मैंने ग्लव्स पहने हुए इसलिए थोड़ा सा ये मेरे हाथ स्लिप हो जाते हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन और एवन बनेगा। अपना फीड इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास जी यही जो हमें सवाल दिया हुआ है, ठीक है। मेजर एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर कॉमा मेजर वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चों। अब रिक्वायर्ड, हम करना क्या चाहते हैं, हम जी टू कंस्ट्रक्ट an inscribed circle of triangle एक्स वाई जी। अब हम कर रहे हैं जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ध्यान से मेरी बात सुने, मैं बहुत आसान लफ्जों में करवाऊंगी कि आपको फौरन याद हो जाएगी। मैं कोई फालतू के इतने नाम नहीं दूंगी कि आप परेशान हो, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ वाई जेड 5 सेंटीमीटर, ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमने एंगल ड्रॉ किया था, एट वाई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, पार्ट थ्री में हमने किया था फ्रॉम वाई कट द मार्क ऑफ
कितना मार्क लगाया हमने? 4.5 सेंटीमीटर। सही है। हमने उसको नाम दिया x। सही है। ज्वाइन x टू z। 4 पॉइंट हमारे पास क्या था? ज्वाइन x टू z। और से सुने, हमने एक लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की, उसके बाद हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने y पे कंपास रखा, 4.5 का आर्क ड्रॉ किया, x नाम दिया, x और z को मिला दिया। ये हमारा एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। पांचवा हमने क्या काम किया है? हमने किया है प्रोड्यूस वाई जी टू, अच्छा ये एम एन पी लिख दें इसको, प्रोड्यूस वाई जी टू पी। वाई जी को आपने पी तक प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने बाइसेक्ट किया था, बाइसेक्ट एंगल वाई एंड एंगल जी, यही किया था। वाई को बाइसेक्ट किया, जी को बाइसेक्ट किया। फिर हमारा 7 पॉइंट क्या था? फ्रॉम ओ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ओ एल, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? ओ पे कंपास रखा, एक आर्क लगाया, आर्क को हाफ से ज़्यादा ओपन किया, 2 आर्क लगाए और ओ को मिला दिया, ठीक है। टेक रेडियस ऑफ ओ एल एंड ड्रॉ सर्कल। सही है। आपने ओ और एल का रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमारा रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट क्या था जी? रिजल्ट था हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड स्क्राइब सर्कल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी। ठीक है मेरे बच्चों।